अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में होने वाली छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है, तो क्या आप मानेंगे? आप नहीं मानेंगे। आप माने या ना माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी घटनाएं होती है उसके प्रति आप अगर जागरूक नहीं रहते हैं, तो वही चीज़ें, वही छोटी छोटी बातें आगे जाके लाइफ में बड़ा रूप ले लेती है और बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती है उसके रूप में वो बाहर आती है। तो हमारी लाइफ में घटने वाली हर एक छोटी छोटी घटनाओं के प्रति हमें थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए। हमारे आसपास जो छोटी छोटी बातें होती रहती है, जो छोटी छोटी घटनाएं बनती रहती है, उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम उसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो हमारी लाइफ पे भी हम हमारा कंट्रोल नहीं बना पाते हैं। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमारा कंट्रोल हो, तो धीरे धीरे हमारे आसपास घटने वाली छोटी छोटी घटनाएं, हमारे जीवन में होने वाली छोटी छोटी बातों के प्रति आपको कॉन्शियसली जीना स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स ने भी वैसा ही कहा गया था कि उसके छोटी छोटी लाइफ की जो छोटी छोटी घटनाएं थी उसको वो डॉट्स के रूप में देखते थे, और आगे जाके जब उसने वो लाइफ की सभी छोटी छोटी घटनाओं को एक साथ कलेक्टिवली देखने का प्रयास किया, तब उसने नाम दिया कनेक्टिंग डॉट्स। तो जब लाइफ आप आगे जाके आप उसको सभी छोटी छोटी घटनाओं को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, तब आप एक बिग पिक्चर को देख पाते हैं। इसीलिए अगर आपको आने वाली फ्यूचर वाली लाइफ में अगर अच्छे से आपकी लाइफ को बनाना है, अच्छी लाइफ जीना है, तो आपको अभी जो छोटी छोटी घटनाएं आपकी लाइफ में हो रही है उसके प्रति आपको धीरे धीरे जागृत होना पड़ेगा। आप जब जन्म लेते हैं, जब इस दुनिया में आते हैं, तो आप कौन से माता पिता के पास आते हैं, वो एक छोटी सी घटना बहुत बड़ी बात कह जाती है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंट हमें नहीं लगता। लेकिन नेचर में हर छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। आपने किस घर जन्म लिया है, आपने कौन से पेरेंट्स चुने हैं, वो भी एक फ्री विल का हिस्सा आपकी लाइफ में, सोल प्लान का हिस्सा रहता है, लेकिन इसको हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। इसीलिए हमें लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कत को सामना करना पड़ता है। तो हम समझना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी लाइफ में घटने वाली हर एक छोटी घटना का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम जन्म के बाद में हम क्या करते हैं, कैसी पढ़ाई करते हैं, वो हमें जो छोटी घटनाएं हमें लगती है उसके प्रति भी हमें कॉन्शियसली स्टडी करना चाहिए, उसको भी हमें कॉन्शियसली देखना चाहिए। क्योंकि जब आप आगे जाके आप आपकी पूरी लाइफ को, जो पास्ट था उसको एक बिग पिक्चर के रूप में देखने का प्रयास करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो बिग पिक्चर में आपकी लाइफ की जो छोटी छोटी घटनाएं थी वही एक डॉट्स के रूप में दिखती है, और वही डॉट्स कनेक्ट होके बिग पिक्चर का रूप लेता है। तो आपकी लाइफ की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उसके प्रति आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, और आपको इसका इम्पोर्टेंट समझना पड़ेगा। इस दुनिया में घटित होने वाली कोई भी चीज़ अनइम्पोर्टेंट नहीं है। सभी छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि ज़्यादा बारिश आ गई या ज़्यादा विंड चल रहा है, तो उसकी भी इम्पोर्टेंट हमें समझनी चाहिए कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये सब आने वाले फ्यूचर के नज़ारे के रूप में नेचर हमें दिखाने का प्रयास करता है। तो वो हमें सोचने समझने का प्रयास करना चाहिए। सोचने समझने का प्रयास ना करें, लेकिन उसके प्रति सिर्फ हम कॉन्शियस हो जाए तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। आप धीरे धीरे लाइफ में पढ़ाई करने के बाद में आपकी कौन सा प्रोफेशन चूज़ करते हैं, वो भी जो घटना है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इतना इस घटना को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि अनकॉन्शियसली वो अपने करियर को चूज़ कर लेते हैं, लाइफ में जो जो मिलता है उसको बिना कुछ ही उसका इम्पोर्टेंट समझे वैसे ही जीने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका उसका जो इम्पोर्टेंस है, आपने कौन से प्रोफेशन चूज़ किया, आप को ये जो मदर नेचर है कौन से प्रोफेशन में लाई, वो जो छोटी घटना लग रही है, लेकिन वो जब बड़ा रूप लेगी, वो आगे जाके आपकी लाइफ में सक्सेस या फेलियर के रूप में जब आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसका कितना इम्पोर्टेंट था। तो ये सब बातें आपको बहुत सारे अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। आप अगर आपके मैरिज की बात करें, तो आपकी लाइफ में कौन सा पात्र आपको मिलता है, आपके लाइफ पार्टनर के रूप में कौन सा व्यक्ति आपको मिलता है, ये जो आपको छोटी सी लगने वाली घटना लेकिन बहुत बड़ी घटना है,
नेचर ने एक बहुत ही बड़ा आपके लिए प्लान बनाया और उस हिस्से के रूप में वो पार्टनर आपको मिली हुई है। वो ऐसे ही नहीं हो गया है। आप अगर आगे जाके आप सोचने का समझने का प्रयास करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वही पार्टनर आपको लाइफ में क्यों मिली थी। इस दुनिया में होने वाले घटित होने वाली कोई भी घटना अनइम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बार बार यही बात दोहराता रहूँगा, क्योंकि आगे जाके आप जब समझने का प्रयास करेंगे तब आपको उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। इस दुनिया में होने वाली सभी चीज़ों का बहुत ही डीप तरीके से इम्पोर्टेंस रहता है। वही इम्पोर्टेंस को हमें समझना है और वही इम्पोर्टेंस के प्रति हमें जागृत होकर थोड़ा सा कॉन्शियसली जीना स्टार्ट करना है। धीरे धीरे आप कौन सा काम कर रहे हैं उसके प्रति भी आप कॉन्शियसली जीना चालू कर देते हो, और उसमें होने वाली छोटी छोटी घटनाएं, मदर नेचर आपको क्या संदेश देना चाहती है, जो पूरा जो क्रिएशन है वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, उसको अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आपकी लाइफ आपको बहुत ही इजी तरीके से जी पाएंगे। आपकी लाइफ में दिक्कतें आना कम हो जाएगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आना बंद हो जाएंगे। अगर आप लाइफ के प्रति सोच समझ के आपकी लाइफ में जैसा जैसा घटनाएं आती है उस हिसाब से बहेंगे तो, लेकिन अगर आप विपरीत दिशा में चलने का प्रयास करेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना तय है। जैसे जैसे छोटी छोटी घटनाओं से आप नॉलेज नहीं लेते हैं, उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं और आप उसके ऑपोजिट ही काम करते हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आना तय है। इसलिए आप लाइफ में छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। छोटी छोटी घटनाएं होती है, छोटे छोटे काम होते हैं, उसको भी कॉन्शियसली करने का प्रयास कीजिए तो आपको लाइफ जीने में बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी लाइफ में आने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन इम्पोर्टेंट है, मदर नेचर ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है तब आपको उस व्यक्ति को मिलाया गया है। इस दुनिया में घटने वाली हर एक चीज़ का अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इस दुनिया में आपसे मिलने वाले हर एक लोग का इम्पोर्टेंट है। वो ऐसे ही आपसे नहीं मिल रहे। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, या आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, या आप लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं, आपके आसपास के जो व्यक्ति आपको मिलते हैं वो आपको एक संदेश दे के जाते हैं। कोई उसमें से आपके क्लोज आता है, आपका दोस्त बनता है। ऐसा जब होता है तब उसका इम्पोर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ पे पड़ना तय है। वो किस तरीके से आपकी लाइफ को अच्छा करेगा या बुरा करेगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से किस तरीके से सीखते हैं, आप उसमें से क्या लेते हैं, अच्छाई लेते हैं कि बुराई लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये लाइफ में जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, आपको कौन से व्यक्ति मिलते हैं, वो सब एक प्लान तरीके से आपकी सोल प्लानिंग के अनुसार ये मदर नेचर, ये जो क्रिएशन है, जो कुदरत है, जो भगवान है, हम जो भी नाम दे दें, वो इस घटना की साजिश में शामिल है। तो उसके प्रति बो डाउन करके अपना सर झुका के जो भी आपको मिले वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करे, लेकिन उसके प्रति कॉन्शियस हो जाए, उसके प्रति जागृत हो जाए, उसके प्रति आभारित हो जाए, उसको आभार प्रकट करना सीखे। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना बनती है कि आपको अच्छा फील होता है तो उसके प्रति आप आभार प्रकट करें, तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें लाइफ में इम्पोर्टेंट बन जाती है। आपकी लाइफ में जो जो आपकी आदतें हैं वो भी जब स्टार्टिंग हुआ था तब अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए वो आदत ने आपकी लाइफ में बड़ा रूप ले लिया है। तो जब से आप ये सोच समझ में पड़े हैं कि अपने लाइफ को किस तरीके से जीना है, तो आप जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं उसके प्रति आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। जैसे कि आप सुबह उठकर ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो धीरे धीरे कैसे आपके ऊपर आप पानी गिरा रहे हैं, कैसे आपके ऊपर शावर से पानी गिर रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है, उस पूरी जो छोटी सी लगने वाली घटना के प्रति अगर आप सचेत हो गए, अगर आप जागृत हो गए, अगर आपको उसको कॉन्शियसली देखना आ गया, तो वो आगे जाके वो बड़ा घटना के रूप में आपके सामने आने वाला है, वो तय है। नहाने के बाद अगर आप जो भी काम करते हो वो भी कॉन्शियसली अगर आप करें, थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, उसके बाद में जो भी आप सुबह अल्पाहार के रूप में जो भी खाते हैं, खाने के प्रति आप अपना आभार प्रकट करें
और उसको आभार प्रकट करके, मतलब वो भी जो आप फूड खा रहे हैं वो एक एनर्जी है, वो एक लिविंग फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि वो उसमें एनर्जी नहीं है, उसमें एनर्जी है। तो एनर्जी का आप अगर आभार प्रकट सिर्फ कर देते हैं तो आप में जाके वो अच्छे काम ही करेगी, आपको कभी आपका शरीर खराब करने का काम नहीं करेंगी। लेकिन आपको सामने जो भी फूड मिल जाए, जो भी एनर्जी आ जाए, उसको आप बिना आभार प्रकट करे या बिना उसके प्रति कॉन्शियस हुए आप सिर्फ खा लेंगे तो वो अपने हिसाब के आपके अंदर जाके काम करती है। तो ये जो पूरा एनर्जी का साइंस है उसको हम आगे जाके समझने का प्रयास करने वाले हैं। मेरा एक जो अगला एडिशन आने वाला है द लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो सीक्रेट है उसके बारे में हम थोड़ी बातें करने वाले हैं और उसके बारे में हम सोचने समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और आप की लाइफ में जो जो घटनाएं होती है उसके प्रति कॉन्शियस हो जाइए, उसके प्रति आभार प्रकट करें। आपको लाइफ में जो भी मिल रहा है उसके प्रति जैसे जैसे आप आभार व्यक्त करने लगेंगे वैसे वैसे आपको उससे दो गुना मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन पहले आपकी लाइफ में जो है उसका इम्पोर्टेंट समझ के उसका जो उसके प्रति एक बार आप धीरे धीरे आभार प्रकट करना चालू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे उससे दो गुना तीन गुना आपको मिलता जाएगा। आपके पास जितना भी पैसा है उसके प्रति आभार प्रकट करें कि इतना है, बहुत अच्छी बात है, तो धीरे धीरे और मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन उसके प्रति आप चिंता करेंगे कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ऐसी चिंता करेंगे तो आपकी लाइफ में चिंता ही बढ़ती जाएगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही बढ़ती जाएगी। तो धीरे धीरे आपको जो छोटी छोटी घटनाएं उसको धीरे धीरे पॉजिटिव तरीके से करना चालू करना है। तो जब आप पॉजिटिव तरीके से छोटी छोटी बातें करना चालू कर देते हैं तो आपकी जो लाइफ की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, जो बिग पिक्चर है, वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी के तरफ शिफ्ट होता जाता है और आपकी लाइफ में आपको सिर्फ पॉजिटिव लोग ही मिलने चालू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे अपने आप को लाइफ में जो छोटी घटना है उसके प्रति कॉन्शियस होके उसको पॉजिटिव तरीके से धीरे धीरे हम करना चालू कर देते हैं। उसको समझ के उसके प्रति कॉन्शियस होके धीरे धीरे वो घटना या वो काम करना हम चालू कर देते हैं तो उसका आने वाले वक्त में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। हम लाइफ में कुछ भी काम करें उसको कभी भी छोटा मत समझे। आप चाहे फ्लोर क्लीनिंग का भी काम करें तो वो उसमें भी आपका 100% दे के आप अच्छे से झाड़ू लगाए, अच्छे से पोछा लगाए, वो भी काम बहुत बड़ी इम्पैक्ट आप पे डालता है अगर आप उसको ढंग से करते हैं, उसको प्यार से करते हैं तो। लेकिन अगर आप उसमें ढंग से वो काम नहीं करते, उसमें अपना प्यार नहीं डालते तो वही जो घटना है आपकी लाइफ में बुरा इम्पैक्ट डालेगी और आपकी लाइफ आगे जाके बुरा होगी और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आना तय है। तो ऐसे छोटे छोटे काम के प्रति जब आप जागरूक हो जाते हैं, जब आप उसको पॉजिटिव तरीके से करने लगते हैं तो आपकी लाइफ पॉजिटिव वे में जाना तय है, आपको लाइफ में पॉजिटिविटी मिलना तय है। तो धीरे धीरे अपनी लाइफ में होने वाली छोटी छोटी घटना के प्रति जागरूक हो जाइए, उसको पॉजिटिव तरीके से करने का प्रयास करिए तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और आप कहेंगे कि ये बहुत ही बड़ी बात थी। तो मेरी बात को इतने प्यार से सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ, कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार करें और मुझे अगर ऐसी कोई बात हो गई हो जो आपको अच्छी नहीं लगी तो मुझे माफ़ करें और थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।